हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव्यश। आज मैं बात करने वाला हूं सोशल ट्रेड कंपनी के बारे में। जी हां, ये कंपनी अभी बिल्कुल ट्रेंडिंग के अंदर है। आप सभी ने न्यूज़ पढ़ी होगी या सुनी होगी कि ये कंपनी भाग चुकी है या फिर इसके डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको जो है इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका ऑपरेशन करके दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद में आपको खुद को जज करना है कि ये कंपनी सही है या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोशल ट्रेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने से पहले मैं आपको उसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताना चाहूंगा कि इसका बिजनेस का मॉडल क्या है। क्योंकि जब तक आपको बिजनेस का मॉडल नहीं पता होगा तब तक आप उसकी रेवेन्यू और उनका एक्सपेंसेस क्या क्या होगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी हाँ, तो देखिए, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो ये कंपनी कहती है कि एक हाथ में आप अपनी सोशल जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उनको इंक्रीज कीजिए और दूसरे इन द अदर हैंड यू गेट दी पेड फॉर द प्रमोशंस अदर्स, राइट। तो एक हाथ में आपको जो है एक तरह से अपनी सोशल ऑनलाइन जो प्रेजेंस है उसको इंक्रीज करने का मौका मिल रहा है और दूसरे हाथ में आप दूसरों को प्रमोट करके आप जो है पैसा ले सकते हैं कंपनी के थ्रू, राइट। तो देखिए, आपको समझ में नहीं आया होगा तो इन द सिंपल वे मैंने एक ये देखिए स्ट्रक्चर बनाया है। तो आइए समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या। देखिए, एक होता है एडवर्टाइजर्स, राइट, और एक है सोशल ट्रेड कंपनी और एक है एंड यूजर जो क्लिक कर रहा है, करेक्ट। अब सिंपल सा इनका बिजनेस मॉडल क्या है कि जो एडवर्टाइजर है, अगर मान लो मुझे अपने फेसबुक का जो है पेज जो है वो प्रमोट करना है, तो अगर मान लो मैं फेसबुक को अगर डायरेक्टली पे करता हूं तो वहां पे मुझे पर क्लिक जो कॉस्ट आती है वो नियर बाई 10 to 11 रुपीज आती है। लेकिन सोशल ट्रेड कंपनी ये दावा करती है कि आप हम अगर हमारे थ्रू कराते हैं तो वहां पे आपको 6 से 7 रुपए आती है, राइट। तो मान लीजिए मैंने सोशल ट्रेड कंपनी को चूज कर लिया इंस्टेड ऑफ द डायरेक्टली फेसबुक और उनको मैंने 7 रुपए पे कर दिए, करेक्ट। अब सोशल ट्रेड कंपनी क्या करेगी, उसके साथ में जितने भी लिंक है एंड यूजर उन सबको जो मेरा फेसबुक पेज है वो लाइक करने के लिए बोलेगी, राइट। जिसके बदले में वो एंड यूजर को 5 रुपए देगी और बचेगा जो डिफरेंस है 2 रुपए, वो एक तरह से कंपनी का प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है इस कंपनी के साथ में, जो एडवर्टाइजर है जो एंड यूजर है वो दोनों सेम है। जैसे आपने पिछले जो लाइन में मैंने बताया कि एक हाथ में आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है और दूसरे हाथ में आपको दूसरों के एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमाना है, राइट। तो दोनों ही चीजें सेम है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए लूप होल्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि एंड यूजर हैव नो बिजनेस। देखिए, जो एंड यूजर है वो उनके पास में कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अर्निंग चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने सोशल ट्रेड कंपनी को ज्वाइन कर रखा है। तो अगर सोशल ट्रेड कंपनी उन लोगों को पे कर रही है, राइट, और वो लोग अपना जो फेसबुक पेज है वो भी प्रमोट कर रहे हैं, तो वो प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका कोई बिजनेस नहीं है, तो वो एडवर्टाइजर बन कैसे सकते हैं, राइट। तो पहला तो लूप होल्स ये है कि उनको एडवर्टाइजिंग करने के बाद में भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा जो लूप होल है वो है एडवर्टाइजर नॉट गेटिंग द टारगेट ऑडियंस, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल मान लिए अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, वो एडवर्टाइजर हो गया। तो अगर वो लोग सोशल ट्रेड कंपनी के साथ में जाते हैं और प्रमोशन करते हैं तो उनको टारगेट ऑडियंस नहीं मिलेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऑनलाइन लीगल सर्विस कंपनी चलाता हूं तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ वही है जो स्मॉल बिजनेसेस है, राइट। वो लोग नहीं है कि जो कि सैलरी बेस्ड एम्प्लॉइज है या फिर जो कहीं पे काम कर रहे हैं, वो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, राइट। तो वहां पे मैं कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता इन द सोशल ट्रेड कंपनी कि मुझे जो फिक्स मेरे जो टारगेट ऑडियंस है उन्हीं को मेरी एड्स दिखाओ, उन्हीं के थ्रू मेरा फेसबुक का पेज लाइक कराओ, करेक्ट। जो तीसरा जो लूप होल्स है वो क्या है, एडवर्टाइजर नॉट गेटिंग द रीटारगेटिंग कुकीज। अभी रीटारगेटिंग कुकीज क्या होता है? देखिए, कई बार होता है जैसे आप मान लिया आपने अमेजन की वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, राइट। तो जैसे आप अमेजन की वेबसाइट के ऊपर विजिट करके कोई भी प्रोडक्ट एक तरह से देखते हैं, तो आप जब उसकी फेसबुक पेज पे जाते हैं तो वहां पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कस्टम ऑडियंस फ्रॉम योर वेबसाइट। तो ये क्या करता है, जब भी आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग करते हैं, उसका कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, तो आपकी जो कुकीज होती है वो एक तरह से डाउनलोड हो जाती है, राइट। और यही कुकीज आप जब फेसबुक सर्व करते हैं तो सेम प्रोडक्ट अमेजन का आपको अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पे दिखाता है। ये देखिए पूरा प्रोसेस दिया गया है कि किस तरह आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं अपने ऑडियंस को जो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं। तो ये फीचर जो है सोशल ट्रेड कंपनी के साथ में अवेलेबल है नहीं, राइट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि उनके साथ में लोग ज्वाइन क्यों करेंगे, क्यों उनको एडवर्टाइजर जो है पे करेगा, करेक्ट। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। तो ये देखिए मैंने बैलेंस शीट पूरी डाउनलोड की है। देखिए ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। आप चाहे तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली
mca.government.in की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद में एमसीए सर्विस की टैब के ऊपर जाइए, वहाँ पे लिखा होगा व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है जो कि है A+ इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं, ये देखिए डिटेल्स आती है। उसके बाद में सिंपली आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कौन सी ईयर की चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो सिर्फ आपको सेलेक्ट करने। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया एनुअल रिटर्न्स, मुझे चाहिए 2016 की, राइट। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारी की सारी कॉपीज रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सर्विस फ्री नहीं है। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट को जो है वो है 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, राइट। तो वहीं से ये बैलेंस शीट डाउनलोड्स हुई है। तो चलिए एनालिस करते हैं कि क्या क्या इनकम जो है A+ जो इन्फो सॉल्यूशन कंपनी उन लोगों ने अर्न की है। तो देखिए P&L से स्टार्ट करते हैं। जो P&L है उसके अंदर आपकी सारी की सारी रेवेन्यू और आपने कहाँ कहाँ पे खर्चा किया है वो सारी चीज़ें आती है। तो पहली जो चीज़ है वो है इनकम। तो देखिए मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं तो 26 करोड़ की इनकम इन लोगों ने कमाई है 2016 के अंदर। कि 31 मार्च 2016 तक इनके अकाउंट के अंदर जो अकाउंटिंग हुई है वहां पे पाया गया है कि 26 करोड़ 37,81,357 रुपए की इनकम ये जनरेट हुई है, राइट। अब ये इनकम कहाँ से जनरेट हुई है इसका देखिए कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए नोट नंबर 9 लिखा हुआ है। नोट नंबर 9 में जब जाते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि जो मेंबर से जो फीस आ रही है, मेंबर के जो अलग अलग पैकेज है जिसपे आपको क्लिक करने पे पैसा मिलता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है, मेरे एडवर्टाइजर जो है उनकी फीस कितनी है, उनसे मुझे कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है, तो वो सारी की सारी इनकम यहाँ पे अलग शो करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने सिर्फ सर्विस इनकम दिखाया है और उसके अंदर पूरी के अंदर 26 करोड़ 37,81,357 का रेवेन्यू जो है एक तरह से शो किया है, राइट। अब बात करते हैं देखिए दूसरी चीज की कि इनके एक्सपेंसेस क्या क्या है। तो देखिए अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो पहला जो इनका मेजर एक्सपेंसेस है वो है एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब ये क्या चीज होती है, देखिए एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, जो कि सैलरी आप जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इनकी कंपनी में कई सारे लोग हैं वो काम करते हैं। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 2016 के अंदर इन लोगों ने 29 लाख रुपए की सैलरी लोगों को दी थी जो इनके एम्प्लॉयज है उनको। प्लस देखिए स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे आप कोई भी खर्चा करते हैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, फॉर एग्जांपल पार्टीज का हो गया, चाय नाश्ता पानी या कुछ भी हो गया, तो वहां पे भी आपको एक्सपेंसेस शो करना पड़ता है। तो वो हो गया 31,900 रुपए। तो इस करके 30 लाख रुपए का जो है वो उनका एक्सपेंसेस हो गया एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंसेस का, राइट। अब मैं बात करना चाहूंगा फाइनेंस कॉस्ट की। देखिए फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, जब भी आप बैंक के जो चार्जेस हो गए, पेमेंट गेटवे के जो चार्जेस हो गए, वो सारी की सारी जो है फाइनेंस कॉस्ट होती है। ये देखिए बैंक के चार्जेस दिखा रखे हैं इन लोगों ने 1,16,840 रुपए के समथिंग। और जो डेप्रिसिएशन है वो इन लोगों ने दिखा नहीं रखा, इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की। जी हाँ, देखिए ऊपर आपने देखा कि इन लोगों ने 26 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन नीचे आप देखिए अदर एक्सपेंसेस में कि 26 करोड़ कमाने के साथ में इन लोगों ने 30 करोड़ रुपए उड़ा डाले हैं। अब ये 30 करोड़ रुपए कहां पे गए हैं, तो इनका हिसाब बताने के लिए मैं आपको नोट नंबर 12 पे ले जाना चाहूंगा। तो देखिए पहला जो खर्चा है वो है ऑडिटर का। जी हाँ, जो ऑडिटर इस बैलेंस शीट को साइन कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे इनके सिग्नेचर्स है, तो उन्होंने फीस चार्ज की है। उसके बाद में कम्युनिकेशन इंटरनेट एक्सपेंसेस, तो इंटरनेट का खर्चा आता है, उसका 45,000 रुपए के समथिंग खर्चा है। उसके बाद में रेट और टैक्सेस है वो है 7,67,000 के। कमीशन, जी हाँ ये देखिए कमीशन, ये कमीशन वही कमीशन है जो कि एंड यूजर को दिया जा रहा है क्लिक करने के ऊपर, तो वो है 8,19,58,000 रुपए। उसके साथ में इन लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्ट फीस भी दिखा रहती है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये वही फीस होगी जो एंड यूजर को प्रोवाइड की जा रही है, जो कि है 12,71,00,000 रुपए। जी हाँ बिल्कुल, तो ये बहुत ही मेजर एक्सपेंसेस है। उसके साथ में अगर देखो मैं देखना चाहूँ तो लीगल और प्रोफेशनल 28,500 है, प्लस एक इन लोगों ने प्रोफेशनल एक्सपेंसेस दिखा रखे। तो हो सकता है ये इनकी जो वेबसाइट है उनको मेंटेन करने के जो सर्वर्स है, उनको बनाने के जो अदर थर्ड पार्टीज है उन लोगों ने चार्ज किए हो, तो वो है 9,35,00,000 के समथिंग। जी हाँ, तो ये तीन मेजर एक्सपेंसेस है। एक हो गया आपका कमीशन, एक हो गया आपका सब कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंसेस, और एक हो गया आपका प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। तो ये तीन मेजर जो है करोड़ों के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह इस कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो 30 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। बिल्कुल जी हाँ, तो इन लोगों ने 26 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की, और मैं इन सबका टोटल मारूं तो 30 करोड़ के समथिंग इनका जो है एक्सपेंसेस जो है रिकॉर्ड हो गया। तो अब मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट यहाँ पे बनता नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 4 करोड़ का लॉस जो है वो है बुक होता है, करेक्ट।
तो ये कंपनी जो है ऑब्वियसली 4 करोड़ के लॉस में, भले इन लोगों ने 26 करोड़ रुपए कमाया हो, लेकिन 30 करोड़ रुपए का जो है एक्सपेंसेस कर डाला है, तो ऑब्वियसली ये 4 करोड़, और ये नॉर्मल सिचुएशन है, यहाँ पे कोई एक तरह से रॉकेट साइंस नहीं है, ये नॉर्मल सिचुएशन है कि कंपनी लॉसेस के अंदर चलती है डेफिनेटली। लेकिन आगे मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसको देख के आप शॉक हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। देखिए बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट के अंदर आपको सारी की सारी चीजें दिखाई देती है कि इनकी कितनी शेयर है, कौन इनका शेयर होल्डर, कौन इनके मालिक है, राइट। तो देखिए जो शेयर कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज की होती है, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है उनकी मिनिमम शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज होती है, प्लस रिजर्व और सरप्लस होते हैं, उसमें आपको लॉस दिखाना पड़ता है। जो 4 करोड़ का लॉस है उन लोगों ने यहाँ पे बुक किया है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म बॉइंग्स की। देखिए नोट नंबर 3 पे जाना चाहूंगा मैं। तो ये देखिए नोट नंबर 1 के अंदर इन लोगों ने शेयर कैपिटल दे रखी है, प्लस इन लोगों ने देखिए नाम दे रखे डायरेक्टर्स के, अनुभव मित्तल का नाम है यहाँ पे, सुनील कुमार मित्तल का नाम है, जिनके ऊपर 50-50% जिन लोगों ने शेयर होल्डिंग बांट रखी है। उसके बाद में मैं रिजर्व और सरप्लस, जिसके अंदर इन लोगों ने 4 करोड़ का लॉस बुक किया हुआ है। उसी के साथ में ये देखिए बोरोइंग्स की बात करना चाहूंगा। तो बोरोइंग्स क्या होती है, जब आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक हो गया, वहां पे आप सिक्योरिटी देखकर कुछ भी लोन उठाते, तो 1,80,000 का यहाँ पे मुझे ये अमाउंट दिख रहा है। देखिए उसके बाद होता है ट्रेड पेपर्स। ट्रेड पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्रेड पेपर्स होता है मुझे किन लोगों को पैसा देना है, जी हाँ, कि 31 मार्च 2016 तक मुझे किन किन लोगों को कितना पैसा देना है। तो ये अमाउंट जो है अराउंड 13 करोड़ के आसपास आ रहा है। उसी के साथ में जो अदर लाइबिलिटीज हैं, जहाँ पे स्टैचुटरी लाइबिलिटीज है आपकी, जो कि 35 आई थिंक 3 करोड़ के आसपास है, और एक्सपेंसेस पेबल है, तो कुल मिला के 3 करोड़ 69 लाख के आसपास है। तो वो अदर लाइबिलिटीज आती है, जिसके अंदर आपके गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो सारे इंक्लूड होते हैं, प्लस उसके अलावा कोई भी अगर टीडीएस का अमाउंट या कोई भी लीगल अमाउंट है तो वो आपको पे करना पड़ता है, राइट। अब बात करते हैं इसकी असेट्स की। देखिए पहली जो चीज़ यहाँ पे मेरे को लूप होल नजर आ रहा है वो है कि यहाँ पे कोई फिक्स असेट्स नहीं है। मतलब कंपनी ने यहाँ पे जो इन लोगों ने टेबल खरीद रखी है, कुर्सी खरीद रखी है, कंप्यूटर ले रखा है, जो कुछ भी असेट्स ले रखी है, बिल्डिंग ले रखी है, उन लोगों की कोई इन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी है कि कंपनी के नाम पे कौन कौन सी असेट्स है, हम लोगों ने क्या क्या खरीद रखा है, इसकी कोई भी डिटेल्स नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। अब मैं बात करना चाहूंगा करंट असेट्स की। तो देखिए करंट असेट्स में क्या आता है, शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांसेस। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लूप होल ये है कि जो शॉर्ट टर्म एडवांसेस है, लोन एंड एडवांसेस है, वहां पे देखिए एडवांस इनकम है वो है 1,13,000, लेकिन साथ में यहाँ पे किसी को लोन दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि लोन किसको दिया होगा। ऑब्वियसली डायरेक्टर ने यहाँ पे 74 लाख रुपए जो है कंपनी के अकाउंट से जो है विड्रॉ किए हैं, ये उनको लोन प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक तरह से लीगल नहीं है। उसके बाद में मैं नीचे बात करना चाहूँगा ट्रेड रिसीवेबल भी। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है कि जिन जिन लोगों से मुझे पैसा आना है, जिन जिन लोगों से मुझे पैसा लेना है, जो कि आपके देनदार होते हैं, तो यहाँ पे 4 करोड़ रुपए मुझे जो है अलग अलग लोगों से लेने हैं। उसी के साथ में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आपके पास में अभी कितना कैश अमाउंट पड़ा हुआ है, 31 मार्च 2016 को कितना अमाउंट पड़ा है। तो देखिए अगर मैं रोकड़े की बात करूं तो मेरे पास 3 करोड़ का वो पड़ा हुआ है, प्लस मेरे बैंक के अकाउंट के अंदर भी सिमिलर अमाउंट पड़ा हुआ है। तो टोटल मिला के मेरे पास अच्छा खासा 7 करोड़ का अमाउंट मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। तो उस टाइम पे इस कंपनी की पोजीशन में बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल शानदार थी। लेकिन इसके अंदर देखिए कुछ लूप होल्स भी थे जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। ये देखिए ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर एज सिंपल एज अपने कमेंट्स भी जो है इसकी बैलेंस शीट जो होती है उसके अंदर मेंशन करता है। तो ये देखिए 2 यहाँ पे कमेंट्स है वो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे ऑडिटर के साइन है, मुकुल अग्रवाल जो ऑडिटर है। यहाँ पे दिखाया गया कि अदर्स के अंदर यानी डेटर एंड क्रेडिटर पेंडिंग फॉर दी कंफर्मेशन। तो इन लोगों ने क्वालिफाइड रिपोर्ट पास की है, जिसके अंदर बताया कि डेटर और क्रेडिटर की जो कंफर्मेशन है उनके लिए उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, और अदर जो चीज़ें हैं उनको वेरीफाई करने के लिए भी अभी तक डॉक्यूमेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं हुए हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ा लूप होल है कि अभी तक इन लोगों डायरेक्टर से उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जो है अभी तक अवेलेबल नहीं कराया है। तो उसी के साथ में देखिए मैं फिनिश करना चाहूंगा, तो मैं आपको फटाफट इसके कुछ फैक्टर्स बता दूं कि क्या क्या फैक्टर्स है। तो देखिए टैक्स ऑडिटर ने जो है एक तरह से रिपोर्ट जो है डिस्क्वालीफाई की है, जिसके अंदर ऑडिटर ने जो है बताया कि डेटर और क्रेडिटर जो है पेंडिंग है। उसके बाद में डेटर्स और क्रेडिटर जो बैलेंस शीट में आ रहा है वो नॉट एज पर दी लॉ है। कंपनी जो है लॉसेस में चल रही है 4 करोड़ के लॉस में, जो कि विच इज नॉट पॉसिबल एज पर दी बिजनेस मॉडल, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एडवर्टाइजर पे कर रहा है, उसके बाद में जो है दूसरे लोगों को लिंक्स जा रही है, तो ऑब्वियसली कंपनी लॉस के अंदर नहीं होनी चाहिए। प्लस कंपनी के जो डायरेक्टर्स उन लोगों ने 74 लाख का जो एक तरह से लोन ले रखा है। कंपनी ने जो है 57,500 की रजिस्ट्रेशन फीस कलेक्ट करती है, काफी सारे पैकेजेस होते हैं, लेकिन अपनी रेवेन्यू के अंदर इन लोगों ने स्पेसिफिकली कोई अलग से मेंशन नहीं कर रखा है। प्लस यहाँ पे कोई भी रेवेन्यू जो है जनरेट नहीं की गई है एड्स क्लिकिंग के थ्रू, राइट, जो कि एज पर दी बैलेंस शीट है। नॉट ए सिंगल टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्सड है, जैसे मैं बताया कंपनी के नाम पे कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई वेबसाइट की खर्चे, मेंटेनेंस, डोमेन वगैरह ये सारी चीजें हो गई, तो ये चीज कोई भी चीजें जो है रिकॉर्ड नहीं की गई है।
इसी के साथ में कंपनी ने क्लेम किया है कि वो ₹5 पर क्लिक जो है एक तरह से मेंबर्स को देती है, जिसमें कंपनी जो गेट 10 रुपीज फ्रॉम द एड कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, राइट। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर अगर पे नहीं करेगा तो आगे कंपनी रोटेट कैसे करेगी। तो यहाँ पे उन लोगों ने जो एडवर्टाइजर का जो अमाउंट है वो स्पेसिफिकली जो है बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं दिखा रखा है। प्लस कंपनी जो है 50,000 रुपीज प्लस जो सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रही है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, राइट, जो कि मेंबर को जो है एक तरह से एड इनकम के थ्रू जो है क्लेमिंग किया जा रहा है। तो उन लोगों ने उसकी अकाउंटिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं की है। तो काफी सारे लूपहोल्स है, तो आप खुद जज लगा सकते हैं ये कंपनी जेन्युइन है या फिर फेक है, राइट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट इन दिस वीडियो, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।